प्रिय बहनों और भाइयों, प्रणाम। जय महाकाल। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकाल महाराज उज्जैन में विराजमान है। मध्य प्रदेश और देश पर सदैव उनकी कृपा बरसती है। वह हमारे आराध्य हैं। देश और दुनिया से लाखों लोग उनके दर्शन करने पधारते हैं। महाकाल महाराज की इच्छा से ही उनके परिसर का विस्तार शिव लीलाओं के साथ किया गया है। एक अद्भुत रचना भाव हुई है जिसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है। हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है, आनंद का विषय है कि श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करने 11 अक्टूबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। शाम को 6 बजे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न होगा। यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग है। पहले केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ, अब महाकाल बाबा। प्रधानमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण होगा। मेरी आपसे अपील है कि इस पल के साक्षी बने। अगर उज्जैन ना आ सके तो अपने गांव के मंदिर में दीपक जलाएं, साज सज्जा करें, वहां भजन हो, कीर्तन हो, पूजन हो, अभिषेक हो, आरती हो, और सारा गांव फिर अपने मंदिर के प्रांगण में बैठकर ही श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम देखें। आप सब आमंत्रित हैं। तो मध्य प्रदेश के केवल 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों के ये चुनाव नहीं थे, जिनमें 17 नगर पालिका में 11 पर बीजेपी तो 4 पर कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया, जबकि 29 नगर परिषद में बीजेपी 18 तो कांग्रेस 6 परिषद जीत पाई। इधर सिंगरौली की 2 नगर परिषदों में निर्दलीय बहुमत में है, तो छिंदवाड़ा में बड़ा उलटफेर हुआ। यहां बीजेपी ने 4 निकायों पर कब्जा किया है। हालांकि कुल पार्षदों की संख्या के लिहाज से कांग्रेस बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। ये सारे आंकड़े ठीक हैं, लेकिन गौर इस पर भी करिए कि इन्हीं 18 जिलों से बड़ी संख्या में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों से विधायक विधानसभा पहुंचते हैं। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं और सियासी दलों का फोकस इसी आदिवासी बेल्ट पर था। एसटी जहां कांग्रेस का पारंपरिक वोटर रहा है, तो बीजेपी ने पिछले कुछ दशकों में इस खास वर्ग में सेंध लगाई है। अभी 2023 और 2024 के मद्देनजर बीजेपी ने कोशिशें छोड़ी भी नहीं है। तो क्या मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में इन नतीजों का रिफ्लेक्शन दिखेगा? एमपी के 18 जिलों की 46 नगरीय निकायों की तस्वीर साफ हो गई। बीजेपी ने यहां भी बढ़त बना ली। चुनावी निकायों के नंबर भले कम हो, लेकिन चुनाव ज्यादातर उन जिलों में हुए जहां आदिवासी वोटरों का प्रतिशत ज्यादा है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी ने इन छोटे चुनाव में भी पूरी ताकत झोंकी। बावजूद पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी ने मामूली बढ़त बनाई। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी की बढ़त का जिक्र करना नहीं भूले। जनजाति समाज को लगता है कि हमारा विकास अगर हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही हो सकता है। छिंदवाड़ा में भी हम सफलता प्राप्त करने में सफल हुए हैं। टोटल ट्राइबल बेल्ट, चाहे वो मंडला हो, चाहे शहडोल हो, चाहे अनूपपुर हो, सभी जगह जो टोटल ट्राइबल बेल्ट जहाँ जहाँ भी चुनाव थे, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीते। बीजेपी को मिली बढ़त पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी गदगद नजर आए।
तो पीसीसी चीफ कमलनाथ के क्षेत्र में मिली बढ़त को उन्होंने कार्यकर्ताओं की लगन का परिणाम करार दिया। हालांकि बीजेपी वन मंत्री विजय शाह के गढ़ हरसूद नगर परिषद में हार गई है। चाहे झाबुआ होगा, डिंडोरी होगा, बैतूल होगा, छिंदवाड़ा में मैं ऐसे परिसर में हूँ जहाँ किसी की आलोचना करना मैं उचित नहीं मानता, लेकिन छिंदवाड़ा जैसे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिलना ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। मैं सभी मतदाताओं का बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। इधर 46 नगर निकायों में कांग्रेस बड़ी जीत के दावे के साथ ये भी कहती है कि ज्यादातर जीते निर्दलीय कांग्रेस से जुड़े हैं। तो सागर में कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा। इससे पहले भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को डराने धमकाने का आरोप सरकार पर लगाती रही है। वहीं कांग्रेस नेता के मिश्रा सागर जिले में पूरे चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया न अपनाने का आरोप भी सरकार पर मढ़ते हैं। कांग्रेस हिंदुस्तान सागर और खुराई हिंदुस्तान का अलोकतांत्रिक हिस्सा हो चुका है, जहां मंत्री सरेआम लोकतंत्र को पैरों के तले रौंद रहे हैं और सिर्फ 14 महीने जिन मंत्रियों को अपनी ताकत का एहसास कराना हो करा दें, 14 महीने बाद उन मंत्रियों को जनता रौंदेगी। निकाय चुनाव निपट गए, लेकिन नतीजों का आकलन कांग्रेस बीजेपी दोनों को करना होगा। बीजेपी सरकार के कई मंत्रियों के क्षेत्र में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, तो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भी बीजेपी ने सेंध लगाई, जबकि कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले अंकों में कुछ कम हो गई। उधर सिंगरौली में एक नगर परिषद में मिली जीत पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी जश्न में डूब गई। निकाय नतीजों में दोनों बड़े दलों की चिंता बढ़ाने वाला एक पहलू यह भी कि छोटे छोटे दलों और निर्दलियों ने भी अपनी जगह बनाई है। आखिर में सवाल ये कि आदिवासी बहुल बेल्ट में हुए निकाय चुनाव के नतीजों का असर विधानसभा चुनाव में दिखेगा क्या? भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, वासु चौरे, जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 18 जिलों में बचे निकाय चुनाव भी निपट गए, नतीजे भी आ गए और नतीजों में एक बार फिर बीजेपी ने बढ़त बनाई। हालांकि कांग्रेस बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन यहां एक जो दूसरा पहलू है समझने वाला है वो ये कि जो निर्दलीय हैं उन्होंने भी स्पेस बनाया है। छोटे दल हैं, गणतंत्र गोंडवाना पार्टी जैसे दल, उन्होंने भी अपने लिए स्पेस बनाया है। ये दोनों सियासी दलों के लिए चिंता का सबब भी हो सकता है। लेकिन एक दूसरा पहलू वो ये कि जो 18 जिले में ज्यादातर जिले ऐसे हैं जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं और यहां पर बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी विधायक यहां से विधानसभा पहुंचते हैं, इसलिए फोकस कहीं ज्यादा था दोनों सियासी दलों का। चर्चा करेंगे, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका पंकज जी चर्चा में। अजय सिंह यादव जी हैं हमारे साथ, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया सेल से। अजय जी स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी हमारे साथ चर्चा में। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। अजय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। एक बार फिर पिछड़ गए आप लोग। देखिए प्रशांत जी, जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हमारे नेता कमलनाथ जी कहते हैं कि प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक रिहर्सल की तरह है। कांग्रेस पार्टी देखना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी पुलिस, पैसा, प्रशासन का कितना दुरुपयोग कर सकती है, उसके बाद भी जनता हमारे साथ खड़ी है। ये सवाल पिछड़ने का नहीं है। आप 2 दिन 3 दिन पीछे भाजपा के नेताओं के बयान सुन लीजिए, नगरीय निकायों में कांग्रेस साफ हो जाएगी, कहीं प्रचार नहीं दिख रहा है। हमारे 253 पार्षद आज नगरीय निकायों में जीत के आए हैं। भाजपा भी 400 जीती है तो 400 वार्डों पे भाजपा हार गई, जो कि पूरा प्रशासन, पुलिस, सभी ताम झाम, पैसा सब कुछ करने के बाद ये स्थिति बनी है। और जिस तरह से आपके पैकेज में दिखाया जा रहा था, सागर खुरई इलाकों में तो कांग्रेस के उम्मीदवारों को फॉर्म नहीं भरने दिए गए, लोकतंत्र की हत्या की गई। उसके बाद भी जो प्रदर्शन हमारा है उससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, पूरी तरह संतुष्ट हैं। आप कह रहे हैं रिहर्सल, तो रिहर्सल में तो वही तस्वीर दिखती है ना जो फिर आगे आने वाले होगी। भाई रिहर्सल में कुछ अलग कैसे दिख जाएगा? देखिए प्रशांत जी, मैंने आपसे कहा कि जो नगरीय निकायों के परिणाम आए हैं, इन विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह संतुष्ट है। प्रदेश की जनता का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। ये पुलिस प्रशासन बल की वजह से भाजपा की जो बढ़त दिख रही है वो केवल और केवल दिखावे की बढ़त है। विधानसभा चुनाव में भाजपा साफ हो जाएगी। और रही बात आदिवासी बेल्ट की, तो जोबट हो, नेपा नगर हो, अलीराजपुर हो, हरसूद हो, सभी जगह कांग्रेस जीती है। मंडलेश्वर
नगर पंचायत कांग्रेस जी। जीती है। आदिवासी बेल्ट में पूरी तरह कांग्रेस की पकड़ मजबूत बनी हुई है। भाजपा का परिणाम केवल प्रशासन, पैसा और जी। पुलिस की वजह से ठीक है। और कांग्रेस को जन आशीर्वाद मिला है। प्रशासन और पैसे का इस्तेमाल, पंकज जी, जिसके बल पर आप लोग थोड़ी सी अगर बढ़त बनाए हुए हैं, तो वजह यह है अजय सिंह जी के हिसाब से। प्रशांत जी, 250 और 425 सीटें, ये थोड़ी बढ़त होती है। अगर ये थोड़ी बढ़त है कांग्रेस की परिभाषा में, तो ऐसी थोड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बढ़त है, एक विषय। दूसरा, सागर में कहा गया कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को नामांकन नहीं भरने दिया गया। आपने प्रशांत जी, नामांकन की प्रक्रिया से आज निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई, परिणाम आ गए। कोई आपने देखा कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का, किसी नेता का कोई कथन, कोई कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, कहीं कोई शिकायत प्रकरण, न्यायालय, बहुत सारे रास्ते थे। नहीं, इंतजार कर रहे थे जब हार जाएंगे तब कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये दुरुपयोग किया। अरे थोड़ी लाज करना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी कहते थे कि यहाँ कांग्रेस के अलावा कोई नहीं जीतता, छिंदवाड़ा का मॉडल। 6 में से 4 सीटें आ रहे, पांडुन और हर्रई छोड़कर बाकी, चाहे सोनसर हो, जुन्नारदेव हो, दमुआ हो, मोहगांव हो, चारों हारे। ये सोनसर में 15 में से 15 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर। और ये मध्य प्रदेश के 18 जनजातीय जिलों का चुनाव था जहां कांग्रेस पार्टी ने दुष्प्रचार किया था कि जनजातीय क्षेत्र कांग्रेस का। अरे इनको तभी सोचना चाहिए कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पद का चुनाव होता तो कांग्रेस के जनजातीय क्षेत्र के 19 विधायक भारतीय जनता पार्टी पक्ष की तरफ से राष्ट्रपति की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन करते हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता उन जनजातीय विधायकों को कहते हैं ये आस्तीन के सांप हैं। ये अपने परिवार के जनजातीय क्षेत्र के विधायकों जो आज भी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनको आस्तीन का सांप कहते हैं इनकी पार्टी के नेता। तो ये प्रशांत जी जनता समझती है। पंकज जी, और वो देख, मैं आ रहा हूं अजय वाले कौन से नेता को कोट कर रहे हैं आप? पंकज जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह झूठ बोलना मत सीखिए। कौन से मुकेश नायक नेता है आपके, नहीं है? मुकेश नायक ने कहा, वीडियो उनका वायरल है। मुकेश नायक ने कहा इनको आस्तीन का सांप। हमारे विधायकों के लिए नहीं कहा है। अगर किसी नेता ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की हो उसके लिए कहा है, विधायकों के लिए नहीं कहा है। विधायकों के लिए नहीं कहा है, गद्दारों के लिए कहा है। ध्यान से सुनो, गद्दारों के लिए कहा है। जरा ध्यान से सुनो, गद्दारों के लिए सुनो वीडियो। गद्दारों के लिए कहा है। 19 विधायकों को गद्दारी करेगा वो क्या कहलाएगा? उन्होंने आपके 19 विधायकों गद्दारों को के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया है, गद्दारों के लिए कहा है। गद्दारों के लिए, गद्दारों के लिए कहा है। गद्दारों के लिए कहा है, विधायकों के लिए नहीं कहा है। अरे सुन लो, गद्दारों के लिए कहा है। गद्दार के सांप ही होते हैं। मुकेश नायक ने कहा है, गद्दारों के लिए कहा है, विधायकों के लिए नहीं। जनजातीय विधायकों के लिए, गद्दारों के लिए। मुकेश नायक ने जनजातीय गद्दारों विधायकों के लिए कहा है। मुकेश नायक ने कोई जनजातीय विधायकों के लिए नहीं कहा है। जनजातीय विधायकों का वीडियो देखो, वीडियो देखो मुकेश नायक का, मुकेश नायक का वीडियो देखो। जनजातीय विधायकों को बोला है, जनजातीय विधायकों के लिए बोला मुकेश नायक ने। और जो मुकेश नायक ने 19 जनजातीय विधायकों को आप समझ सकते हैं आस्तीन का सांप कहा है। मुकेश नायक ने 19 जनजातीय विधायकों को आस्तीन का सांप कहा है। चर्चा मुकेश नायक ने कांग्रेस शामिल कर लीजिए। मैं दोनों के पास लौटता हूं। अजय जी, पंकज जी, रिक्वेस्ट है मेरी, लौट रहा हूं आपके पास। दिनेश जी, चिंता क्या दोनों के लिए नहीं है? वन मंत्री विजय शाह की हरसूद नगर परिषद बीजेपी हार गई, तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने 4 निकाय गंवा दिए। बिल्कुल सही है। तो आमतौर पर जो स्थानीय चुनाव होते हैं, निकाय के चुनाव होते हैं, उनमें सत्तारूढ़ दल जीतता है, ये एक सामान्य नियम है जी। फिर भी चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, अगले साल हैं, इस कारण थोड़ा बहुत संकेत इन चुनावों को माना जाता है जी। और कांग्रेस चूंकि तैयारी कर रही है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, लगातार ये जो चुनाव हो रहे हैं उनमें कांग्रेस मात खा रही है, नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। पिछली बार की तुलना में भले नुकसान कम दिख रहा हो कि पिछली बार जो भाजपा जीती थी उससे 2-4 सीटें ज्यादा जीती है, लेकिन पिछली बार ही बहुत सारी सीटें जीती थी। कांग्रेस को 4 और 6 सीटों पे संतोष करना पड़ा। ये बस एक उदाहरण है जैसे हरसूद का आपने बताया, लेकिन बहुत ज्यादा जगह में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है, खासतौर से कमलनाथ के यहाँ। कमलनाथ छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर चुनाव लड़ते हैं, छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते हैं, छिंदवाड़ा में किसी न घुसने की बात करते हैं। इस बार जब मुख्यमंत्री वहां गए थे, सभा कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से अपील की थी कि आपने सांसद कांग्रेस का जिताया, विधायक कांग्रेस के जिताए, महापौर कांग्रेस का जिताया, कम से कम पार्षद तो जिता दो।
हालांकि ये अपील शिवराज सिंह जी ने जहां की थी वहां पर भाजपा नहीं जीती है, वहां पर कांग्रेस जीती है, लेकिन फिर भी छिंदवाड़ा जिले में मुझे लगता है उसका असर हुआ और 6 में से 4 जगहों पर भाजपा ने बहुमत हासिल कर लिया। तो ये चुनाव भाजपा जीती है, भाजपा ने सीटें बढ़ाई ली है, तो उतनी चिंताजनक भाजपा के लिए बात नहीं है जितनी चिंता की बात कांग्रेस के लिए है। इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस ने पिछले विधानसभा के पिछले चुनाव में पहली बार ऐसा लगा था कि आदिवासी वोट कांग्रेस की तरफ बैक हुआ है, वापस आया है। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती थी पिछले चुनाव में। ये बहुत लंबे समय बाद हुआ था। अब जो है ये आदिवासी जिलों में चुनाव हुआ, निकाय चुनाव हुए और वहां ज्यादातर सीटों में कांग्रेस फिर हार गई। कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई, विधानसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो कांग्रेस को और रणनीति बनाकर और मेहनत करना पड़ेगी और सोचना पड़ेगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। छिंदवाड़ा का जिक्र आपने किया। अजय जी, छिंदवाड़ा में ऐसा क्या हुआ? गढ़ है आपका, नेतृत्व खुद कमलनाथ करते हैं जो पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, वहां अगर आप लोग पिछड़ गए तो फिर चिंता का सबब नहीं है क्या? देखिए प्रशांत जी, छिंदवाड़ा में पिछड़ने का सवाल नहीं है। 1-2 नगर पंचायतों में प्रशासन पैसा लगाकर भाजपा ने परिणाम पक्ष में कर लिया, छिंदवाड़ा में भी। लेकिन अब मैं आपको बृहद रूप में बता रहा हूँ, छिंदवाड़ा का 80% ग्रामीण इलाका, छिंदवाड़ा जिला पंचायत अभी 2 महीने पहले कांग्रेस जीती है। छिंदवाड़ा का शहरी क्षेत्र नगर निगम महापौर कांग्रेस का है, नगर निगम परिषद अध्यक्ष कांग्रेस का है। इसलिए 1-2 नगर पंचायतों में भाजपा ने अपना प्रशासनिक जोर लगा के प्रशासन पे दबाव बना के कि किसी तरह से भाजपा को ये सीटें मिल जाएं, चुनाव जीत लिए। मैं तो आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस पुलिस, पैसा और प्रशासन का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी कभी जनता के बीच में चुनाव नहीं लड़ती है, वो केवल प्रशासन की दम से चुनाव लड़ती है। पिछली बार भी इसी तरह के परिणाम थे। 18 आते आते भाजपा की हवा निकल गई थी। 23 में आप देखिएगा मध्य प्रदेश से भाजपा का सफाया हो जाएगा। और हम रिहर्सल इसीलिए कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि भाजपा कितना प्रशासन का दुरुपयोग कर सकती है। जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। मैं तो भाजपा के नेताओं से पूछता हूं, 4 दिन पहले तो आप कहते थे कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, आप केवल आधी सीटों पर रह गए। आप कह रहे थे सभी जगह भाजपा ही भाजपा है, कांग्रेस तो प्रचार में भी नहीं है, नेता भी प्रचार नहीं कर रहे हैं। और इन विपरीत परिस्थितियों में भी 253 पार्षद हमारे जीते हैं। जनता का समर्थन हमें है और आप केवल प्रशासन की दम से जीते हैं। जी पंकज जी, केवल प्रशासन की दम से जीते हैं आप, लेकिन एक सवाल मैं भी जोड़ूंगा। एक केवल वन मंत्री के क्षेत्र का सवाल नहीं है, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के यहाँ भी आप लोग परिषद हारे हैं। प्रशांत जी, 17 में से 12 नगर पालिकाएं, 29 में से 21 नगर पंचायत। यदि ये जीत आधी जीत है कांग्रेस की शब्दावली में, तो फिर कांग्रेस की बुद्धि पर मुझे 850 में से 417 पार्षद आधे ही तो होते हैं। पंकज जी, कौन सी गिनती आती है बता दीजिए आप। 850 में से 417 पार्षद आधे नहीं है तो क्या है, मुझे बता दीजिए परसेंटेज के हिसाब से। अध्यक्ष तो अभी बने नहीं है, अध्यक्ष तो अभी बने नहीं है, किसके कितने बनेंगे ये तो अध्यक्ष बनने के बाद पता चलेगा उनका। अरे पंकज जी, आप अपना ध्यान रखिए मानसिक संतुलन का। जब आपको 850 में से 417 आधे से ज्यादा लग रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, अध्यक्ष का चुनाव तो अभी हुआ नहीं, आप कहां से जीत गए? 27 में से 21 अभी अध्यक्ष का चुनाव हो गया है क्या? मेरी जानकारी में तो पार्षदों के चुनाव हुए, अध्यक्ष का चुनाव कहां से हो गया है? जब अध्यक्ष बन जाए तब को देखिएगा ना। बिल्कुल नहीं है, गलत जानकारी दे रहे हैं। 150 निर्दलीय भी जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब अध्यक्ष बन जाए तब वोट करिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप खा रहे हैं घास, इसलिए आपको दिख रहा है कि आप 21 नगर पालिका बन गई। आप घास खा के आए व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, आप घास खा के आए, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। जब निगम अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, तो आपके 21 बन गए, 11 बन गए, कैसे बन गए? अध्यक्ष का चुनाव तो होने दीजिए। अभी तो पार्षद ही बने, 850 में से 400 ही तो बने, 400 ही तो बने, 850 में से कौन सी गिनती है बताइए ना। थोड़ी अकल का प्रयोग कर लो भाई, थोड़ी अकल का प्रयोग कर लो और जोर से बोलो। अरे तो बताइए ना कितने पार्षद जीते, आप बता दीजिए पार्षद कितने जीते हैं आपके? 17 में से 12 नगर पालिकाएं, 29 में से 21 बहुमत का जिक्र यहाँ पर हो रहा था कि किन परिषदों में नगर पालिका में किसका बहुमत है, उस आधार पर हम कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं। ये ठीक है, अभी भी दरवाजे
खुले हैं। अगर कोई पार्षद जी लगभग बराबर ठीक है, कोई पार्षद पाला बदल ले आखिर में तो वो अलग मसला होगा। ठीक है ठीक है अजय जी, अजय जी ठीक है, अजय जी शांत हो जाए। पंकज जी, अजय जी, पंकज जी, अजय जी होता तो ऐसे झूठ नहीं बोलना। अजय जी, पंकज जी कृपया शांत हो जाए। झूठ नहीं बोलना पड़ता। प्रशासन ठीक है ठीक है ठीक है। पुलिस की मदद से दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कृपया शांत हो जाए। दिनेश जी, क्या पूरी लड़ाई जिसका आप जिक्र कर रहे थे आदिवासी वोट की है क्या? और दूसरी बात यह कि जहां जहां इलेक्शन हुए हैं विधानसभा में जो अभी नतीजे आए हैं वैसा कोई रिफ्लेक्शन दिखेगा क्या? नहीं, ये इसकी बात, एक बात गारंटी से तो नहीं कही जा सकती। एक बात से ये बात बिल्कुल सही है, जैसे स्थानीय चुनाव में पहले भी भाजपा ज्यादा जीती थी, लेकिन जो है विधानसभा चुनाव में वैसे नतीजे नहीं आए थे जैसे निकाय चुनाव में आए थे। लेकिन दूसरा सच ये सही है कि आज की तारीख में भाजपा हर चुनाव जीत रही है और कांग्रेस ये कहकर अपनी कमी को छिपा नहीं सकती कि जो है पुलिस की वजह से जीते, प्रशासन की वजह से या पैसे की दम पर जीते। ये तो विधानसभा चुनाव में भी होगा, भाजपा की सरकार है इतने साल से। तो कांग्रेस को ये इस पे मंथन करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए कि हमारी तैयारी में कहाँ कमी है। मैदान में हम भाजपा की तुलना में कम तो नहीं है, मैदान में हम भाजपा की तुलना में रणनीति बनाने में नीचे तो नहीं है। तो इस पे ज्यादा फोकस करना होगा कांग्रेस को, तब वो बराबरी पे आ पाएंगे। अभी तो स्थिति जैसे है कि मतलब ज्यादा जगह बहुमत भाजपा को मिला है और ज्यादा जगह कांग्रेस हारी है। तो इसको ध्यान में रख के ही नतीजे आते हैं। जैसे सवाल अभी मान लीजिए गढ़ा कोटा का और खोरई का आया, तो वहां भाई ये बात सही है कि वहां चुनाव लड़े, वोट मिले, कांग्रेस के कैंडिडेट सामने थे, पूरे गढ़ा के तो सभी सीटों में थे। तो ये दुरुपयोग हो सकता है, जिसके पास सत्ता पक्ष सरकार है दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन नतीजा तो नतीजा है। जी, लेकिन विपक्ष में है आप, तो आपको मशक्कत तो करनी होगी, मैदान में तो उतरना होगा। ये केवल ब्लेम गेम नहीं चल सकता है। बहरहाल वक्त ज्यादा नहीं है और इसलिए चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, पंकज जी, अजय जी, दिनेश जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही।